यशायाह की किताब अध्याय 24। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उल्ट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की। सबों की एक सी दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को साफ बरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई फल रह जाता है। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुंदर से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणवाद करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसी गति की ध्वनि सुनाई पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो। परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट, क्योंकि विश्वासघात करते वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए हैं। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपमान होगी। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे। और बहुत दिनों के बाद उसकी शुद्धि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। थैंक यू।